आज तक हमने पहली कविता देखी नवनिर्माण, उसके बाद हमने देखी दूसरी कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं, उसके बाद हमने साहित्य विधा अगली देखी जिसका नाम है आदर्श बदला। एक कहानी है सुदर्शन जी लिखित। उसके बाद हमने चौथा पाठ देखा, उस पाठ का नाम है माने दूसरा पाठ अनुक्रमणिका के अनुसार, दूसरा पाठ निराला भाई जो महादेवी वर्मा जी ने संस्मरण लिखा है। आज हम एक हल्की फुल्की पर्यावरण के आधार पर लिखी कविता जो है देखने वाले हैं। अनुक्रमणिका के अनुसार 7वीं कविता है पेड़ होने का अर्थ। पहले मैं कवि का परिचय पढ़ती हूँ। तुम्हारे पास PDF है तो खोलकर देखिए, जिसमें लिखा है कि डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं और फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सहज, सरल तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। अब उनकी प्रमुख कृतियाँ, डॉक्टर मुकेश गौतम जी की प्रमुख कृतियाँ देखिए। अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाई के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, आदि उन्होंने कविता संग्रह लिखे हैं। हमें एक वाक्य में जवाब दीजिए, इस प्रकार का जब प्रश्न आ सकता है उसमें उनकी प्रमुख कृतियाँ पूछी जा सकेगी, तो इसीलिए हमें वो ध्यान से पढ़नी चाहिए। अब विधा का परिचय देखिए। ये कौन सी विधा है? पद्य तो है, लेकिन कौन सा पद्य है? तो देखिए, प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए हैं। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर है। विधा का परिचय हो गया। अब हम पाठ परिचय देखेंगे। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है। देखिए कवि क्या कहते हैं, और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ भी समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो इसी प्रकार कवि मुकेश गौतम जी ने हमें पेड़ के अनेक फायदे, अनेक उपयोग, यहाँ तक कि उनके गुणों के बारे में बताया है। अब मैं पहले हमेशा की तरह कविता पूरी पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद एक एक करके हम उसका अर्थ देखेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे। देखिए कविता इस प्रकार है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता,
देखिए यहाँ पर उन्होंने पहले ही कहा है आदमी पेड़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। अब इसका अर्थ हम अगले की क्लास में देखेंगे। पहले पूरी कविता पर ध्यान दो। हौसला है पेड़, आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से फूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, चालू कर। पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है, जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ता है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने? उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। देखिए विद्यार्थियों, कवि ने पेड़ को हौसला कहा है। आगे कवि कहते हैं कि पेड़ दाता है। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फूल और बीज। आगे हम देखेंगे कि हमेशा देता आया है, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला है कागज, कलम, स्याही, वैद्य हकीम को दवाइयाँ, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसा एक भी चीज नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। देखिए यहाँ तक हमने ये कविता देखी। अब कल की क्लास में हम इसका भावार्थ देखेंगे। धन्यवाद।